के वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपको डिस्कवरिंग ऑफ आइडियाज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशंस। इससे एक दो वीडियो पीछे हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है आइडिया टू स्टार्टअप, ठीक है ना, उसी से कोरिलेटेड है और उसमें हम लोग डिटेल्स में पढ़े थे। यहाँ बस दो चार बात हम लोग समझेंगे कि कोई भी जो स्टार्टअप है उसका आइडिया जो आ रहा है आपके दिमाग में या फिर जो आइडिया कुछ क्लिक कर रहा है, तो उससे पहले हम लोग क्या क्या चीज को समझेंगे। तो कोई भी आइडिया, स्टार्टअप का आइडिया जो है उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले हम लोग को समझना होगा क्या चीज, तो मार्केट का एनालिसिस, ठीक है ना। क्या समझना होगा? मार्केट का एनालिसिस, बाजार का विश्लेषण, उसके बाद लक्ष्य और बाजार का जो टारगेट ऑडियंस है उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टारगेट मार्केट को, यानी टारगेट जो ऑडियंस है या मार्केट जो है उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो कोई भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज समझना होगा कि जो कुछ भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले कि उसका मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है ना, या डिमांड क्या है, उसी हिसाब से उस चीजों को हम लोग क्या करेंगे तो लेकर के आएंगे रियल में, ठीक है ना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में लेकर के आए या फिर मतलब प्रैक्टिकल वे में हम लोग लेकर के आए। तो इसके लिए सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है, आपको मार्केट का एनालिसिस करना है और आपको आइडेंटिफाई करना है क्या चीज, तो टारगेट मार्केट, ठीक। उसके बाद है कंपटीशन इवैल्यूएशन एंड स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप ही वो काम मार्केट में कर रहे हैं, आपके अलावा बहुत सारे लोग उस काम को हो सकता है कि कर रहे होंगे। तो क्या आपका कंपटीशन किसके साथ है? जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसमें आप कुछ इंप्रूवमेंट करके लेकर के आ रहे हैं, तो पिछल का जो लोग सब काम कर रहा है वो सभी उस प्रोडक्ट को बना रहा है या उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट है, तो आपका कुछ विशेष है उससे, तो ये तभी पता चल जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो विशेष है। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि पिछला वाला जो प्रोडक्ट था वो कैसा चल रहा है। जैसे ये लाइट हम लेकर के आए हैं, तो ये लाइट, इससे पहले जो लाइट चल रहा था, जैसे ट्यूब लाइट लेकर के आए या कोई बल्ब लेकर के आए या कोई भी लाइट लेकर के आए, तो पुराना जो लाइट था CFL वाला, उससे अच्छा LED वाला कैसे है, तो इसके लिए हमको CFL को समझना जरूरी होगा। उसी तरीके से जो कंपटीशन है उसका इवेल्युएशन करना होगा। मार्केट के अंदर जो भी चीज पैरेलली चल रही है उस प्रॉपर प्रोडक्ट के, तो उसको समझना पड़ेगा और एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि भाई उसको हम कॉम्पिटिट कैसे करें, उससे आगे कैसे निकलें। तो ये दो बात है। सबसे पहला, अगर हम लोग को क्या काम करना है, मार्केट का एनालिसिस करना है, और दूसरा कंपटीशन का इवेल्युएशन करना है। इसके बाद है मार्केटिंग एंड अकाउंटिंग। अब मान के चलिए मार्केट आपको पता चल गया, क्या कंपटीशन है ये पता चल गया, तो अब लोगों को अपना प्रोडक्ट बताना है। जैसे पहला काम हम लोग जैसे क्या किए, तो हम लोगों ने पहला काम किया, पहला जो सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया, तो मार्केट को समझा, ठीक है ना। क्या किया? अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप किए। उसके बाद फिर दूसरा काम क्या किए, हम लोग किसके साथ कंपटीशन है उस कंपटीशन को समझे, मतलब अपना कंपेटिटर को क्या करें, अंडरस्टैंड किए। पहले मार्केट को समझे, फिर कंपेटिटर को समझे। तीसरा काम क्या करना है, फिर अब जो हमको प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम लोग जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को अब हम लोग को क्या करना है, उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है और उसका अकाउंटिंग करना है, ठीक। मतलब लेखा जोखा रखना है कि ये प्रोडक्ट हमारा है। थर्ड जो काम है, तीसरा काम, वो क्या है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को मार्केटिंग करके बताना है। चौथा जो है वो काम क्या है, रिस्क एनालिसिस, कि हम जो भी प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में जा रहे हैं उसका कितना रिस्क है, इसका भी एनालिसिस करना है। तो ये चार काम है किसके लिए, तो आइडिया अगर कोई है आपके पास स्टार्टअप का, तो इस चार पहलू पे हम लोग इसको सोच लेंगे क्या क्या चीज। तो पहले हम लोग एक टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर दूसरा काम क्या करेंगे, हम लोग जो कंपटीटर्स है उसको देखेंगे। तीसरा काम मार्केटिंग करेंगे अपने प्रोडक्ट का और अकाउंटिंग करेंगे।
और फोर्थ जो काम है वो क्या है, रिस्क का एनालिसिस करेंगे। तो ये था आइडिया ऑफ स्टार्टअप, ठीक है, आइडिया टू स्टार्टअप। अब इसके बाद है मार्केट एनालिसिस और आइडेंटिफाइंग टारगेट मार्केट। इसको समझे थोड़ा सा डिटेल्स में। क्या कह रहा है कि व्हाट एवर यू सेल, जो कुछ भी आप बेच रहे हैं, ठीक है ना, कहा तो किसी मार्केट में, तो ये कोई जरूरी नहीं है, या कोई जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी कि हर कोई आपका वो सामान खरीदे, दैट एवरीवन बाइज इट। वॉट एवर यू सेल इन मार्केट, इट्स नॉट मैंडेटरी दैट एवरीवन बाइज इट। अब जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि हम लोग क्रेडिट कार्ड बेच रहे हैं, कोई कंपनी हम लोग की जो क्रेडिट कार्ड बेचती है। अब वो क्रेडिट कार्ड कोई स्कूल या कॉलेज में जाकर के बेचेगा तो वो क्रेडिट कार्ड चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अगर क्रेडिट कार्ड बेचना है तो उसका कस्टमर कौन होगा? जो कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहा होगा, किसी ऑफिस में काम करता होगा, उसके बाहर वो बेचेगा तो हो सकता है कि एक आध को बिक जाए या ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। लेकिन कोई कॉलेज या स्कूल में जाकर के कॉलेज स्टूडेंट को या स्कूल स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड बेचेगा तो क्रेडिट कार्ड नहीं बिकेगा, एक आध पीस बिक गया तो बिक गया। लेकिन वही चीज वो काम अगर कहां करेगा तो किसी कॉर्पोरेट के बाहर, किसी एमएनसी कंपनी के बाहर, तो उसका क्रेडिट कार्ड बिकेगा किसी मॉल में। तो बात यहां पे ये है कि हर कोई हर चीज नहीं खरीदता है, तो क्रेडिट कार्ड खरीदेगा कौन या रखेगा कौन? तो जो एक जिसके पास पैसा है, मतलब एक सैलरीड पर्सन है, वही क्रेडिट कार्ड को बाय करेगा या रखेगा या उसका यूज करेगा। कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल का स्टूडेंट नहीं यूज करेगा। तो वही बात है कि आपको अगर जो भी आप बेच रहे हैं मार्केट में, जरूरी नहीं कि वो हर कोई खरीद रहा है। तो आपको एक टारगेट मार्केट को समझना पड़ेगा। अब आप 20 लोगों को हायर किए, तो 20 लोगों को अलग अलग 20 जगह पे भेजना है, तो कहां भेजना है ये समझ में आना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल में भेज दिए 5 आदमी को, तो वहां भेजने से कोई फायदा है नहीं। अब है कि अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, ठीक है ना, यू डू नॉट हैव अ क्लियर टारगेट, एक क्लियर टारगेट नहीं है, किसका? तो ऑडियंस का, टू विच यू हैव टू रीच, किसके पास आपको पहुंचना है, देन योर मार्केटिंग कैंपेन आर टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कहां कैंपेन करना है, तो जो आप मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हो कंप्लीटली वेस्ट ऑफ क्या है? टाइम है। तो इसीलिए टारगेट ऑडियंस को समझना जरूरी है। अब टारगेट ऑडियंस को समझने के लिए आप कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रख सकते हैं, इसको समझिए। अगर आपको मार्केट का विश्लेषण करना है, आपको अपने ऑडियंस को समझना है, तो किस आधार पे आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं या फिल्टर कर सकते हैं, और किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, और कैसे आप उसको सेपरेट कर सकते हैं एक मास से। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके अनुसार जो उसका बायर होगा वो किस एज ग्रुप का है, इसको पहले आप स्पेसिफाई करें, ठीक। उसके बाद वो किस जेंडर का है, इसको स्पेसिफाई करें। उसका इनकम का क्या रेंज है, ठीक है ना, उसको समझें और उसको लिखें। एक चार्ट बनाएं, उसमें आप एक रफली लिखें कि भाई इस एज ग्रुप का आदमी है, इस जेंडर का है, और उसका इनकम रेंज लगभग इस रेंज का इनकम वाला है। लाइफ स्टाइल क्या है उसका, कैसे लाइफ स्टाइल को पसंद करता है, फिर वो किस तरीके के ज्योग्राफिकल लोकेशन से है, और फिर उसका प्रीफरेंसेस क्या है, मतलब पसंद क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी शहर का लोग जो है वो बाइक से घूमना पसंद करता है, मतलब ऐसे ही घूमेगा बाइक से, और उसका ज्योग्राफिकल लोकेशंस भी उस जगह का ऐसा है कि बाइक से घूमने में मजा आता है। कोई ऐसा जगह है जहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो लोग टैक्सी से या 4 व्हीलर से अपने गाड़ी से घूमना पसंद करता है। तो डिपेंड ये करता है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, और उसके अनुसार लोगों का क्या होगा, प्रीफरेंस होगा। जैसे ठंड प्रदेश है तो वहां का लोग ज्यादा दिन तक वुलन क्लॉथ पहनेगा, और ये इसीलिए पहनेगा, उसका प्रीफरेंस इसीलिए है क्योंकि उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन उस तरीके का है। और ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर ठंडा है तो उसके अनुसार ही उसका क्या है, लाइफ स्टाइल है। और फिर
ये तो अलग चीज है। ये तीन चीज एक दूसरे से कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं क्या है, कोरिलेटेड है। प्रीफरेंस और जो लाइफ स्टाइल है वो डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल लोकेशन पे। हाँ, बहुत सारे मैटर में ये चीज अलग भी है, लेकिन हम लोग इसको कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल लोकेशन पे आदमी का प्रीफरेंस और लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। तो ये है मार्केट एनालिसिस, जिसको हम लोग को समझना जरूरी है। किसके लिए? अगर कोई आप आइडिया है आपके पास और कुछ स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो। ओके, थैंक यू।